कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का टॉपिक है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2023 का है। तो बिहार सरकार ने जारी कर दिया है गणित का मॉडल पेपर। तो हम 100 का 100 क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि P/Q जहाँ P और Q पूर्णांक है के रूप में है। तो बताना है हमें कि 0.41 के ऊपर ये रेकरिंग दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। जितने पे रेकरिंग दिया रहता है उसे हटाकर नीचे क्या लिख देंगे, 2 बार 9 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 41/99। तो 41/99 किस में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में न हो यानी कि नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि √8। तो √8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुपद 6x - 21 का शून्यक कितना होगा। तो इसका हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6x - 21 बराबर 0 मान लेंगे इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 21/6। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 3 दूना 6 यानी कि 7/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए 7/2। चलिए अगला प्रश्न है कि बताना है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात कितना होगा। तो इसका घात दिया हुआ है, x का पावर कितना दिया हुआ है 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें से बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सा हो जाएगा। तो 1 नंबर में ये √x दिया हुआ है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बी नंबर में ये q दिया हुआ है घात, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और 4 नंबर में ये भी q है यानी कि होल q है x+1 का, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी यानी कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x+1। चलिए अगला प्रश्न है यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हो तो mq × n² और m² और n² का मौसा क्या होगा। तो मौसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हम करते हैं जो उसमें कॉमन हो उसी को हम मौसा मानते हैं। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा m² × n²। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी कि m² × n²। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि a और 18 का लॉसा 36 तथा a और फिर से 18 का मौसा 2 है तो a का मान हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि लॉसा गुने मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या दिया हुआ है a, तो a गुने 18 बराबर लॉसा कितना दिया हुआ है 36 गुने यानी कि मौसा कितना है हमारा, मौसा 2 है। तो इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36। तो हमारा a का मान कितना आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी 4। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 अपरिमेय संख्याओं यानी कि पहली अपरिमेय संख्या दिया हुआ है 2 + √3 तथा दूसरी दिया हुआ है 2 - √3 का गुणनफल एक क्या होगा। तो बताना है कि इसका गुणनफल क्या होता है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 + √3 ×
2 माइनस √3। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 हमारा क्या आ जाएगा 1। तो क्या है 1/1 यानी कि ये p/q के रूप में है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमेशा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 20 के शून्य क्या होंगे। तो इसको गुणनफल विधि से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको गुणनफल विधि से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 20 को 1 से गुना करेंगे, यानी कि दो ऐसे गुणनखंड चाहिए जो गुना करने पर -20 और घटाने पर ये +1 आ जाए। तो हमारा क्या आ जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस 4 और x प्लस 5। तो हमारा दो गुणनखंड आ जाएंगे, एक आ जाएगा x प्लस 5 और एक आ जाएगा x माइनस 4। तो एक क्या हो जाएगा, एक -5 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4, यानी कि 5 और 4, यानी कि -5 और 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, -5 और 4। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद यानी कि px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो हमें बताना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो यानी कि -5/a की जगह पर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा -5/2। हमारा आंसर आ जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो हमें बताना है कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो जब इसको हम बटा का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर में हो जाएगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -b/a होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4/1। तो 1 लिखे या नहीं लिखे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a यानी कि 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये बराबर दिया होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। तो -6/k बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a यानी कि 9/k। तो ये के ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, k बराबर -6/9। ये तिरछा गुना करेंगे तो बट्टा में आ जाएगा। तो जब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 3 9, तो -2/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा -2/3। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरणों x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ab का मान हमें निकालना है। तो ab का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x वाले वैल्यू को पहले समीकरण में रखेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। तो चलिए इसमें रखते हैं 1 का मान। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो 1 और 1 2 प्लस a बराबर 0। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -2। तो चलिए अब b का वैल्यू निकालते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए x का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1
बराबर क्या आ जाएगा, +3 बराबर 0। तो ये बी क्या हो जाएगा, 2b बराबर -3। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। तो a और b का वैल्यू कितना आ गया, तो हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3/2। तो 2 ये ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा हमारा कितना, माइनस और माइनस प्लस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2 हो तो हमें y का मान निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, 2 का पावर कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 2 का पावर 3/2। तो जब हम जानते हैं कि बेस यानी कि आधार बराबर होता है तो आधार क्या होता है, कट जाता है। तो ये 2 खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई बराबर 3/2। अब उसी तरह से हम निकाल लेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी तरह हम निकाल लेंगे क्या, 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2। तो ये 2 खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई बराबर 3/2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से हम घटाएंगे, x प्लस वाई बराबर 3/2। ये हो गया था हमारा समीकरण नंबर 1। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -2y बराबर, ये भी ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस है। तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, -2y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा C यानी कि 0। चलिए अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि cos थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि cos थीटा गुने कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो जब ये हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, तो ये होता है आपका cot थीटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा B, cot थीटा। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा बराबर ये किसके बराबर होगा, तो इसके व्युत्क्रम यानी कि इसके उल्टे के बराबर 1/अल्फ़ा के बराबर होगा। तो इसमें b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे होगा। तो जबकि दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा पहले निकालेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा हो जाएगा इंटू बीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1/अल्फ़ा, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, बराबर c/a। तो c की जगह पे क्या है, -b और a की जगह पर 1 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, b बराबर -1, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा c। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। तो इसमें बताना है कि इसका प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। तो जबकि दिया हुआ है तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जब ये मूल समान होते हैं, ये मूल जब समान होते हैं तो मूल का मान क्या होता है, -b/2a। तो हमारा आंसर आ जाएगा B। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन होंगे। तो इसमें बताना है कि इसके मूल कौन कौन से होंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस b और a माइनस b के सूत्र पर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर बराबर 5।
तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 और 4 9। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा 9 का रूट। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का मान कितना आ जाएगा 3। हमारा एक आंसर आ गया इसका 3 और एक आ जाएगा -3, यानी कि 3 और -3। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यक 6 और -2 हों तो बताना है कि बी और सी का मान कितना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें हमें निकालना क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है कितना 6, यानी कि अल्फ़ा का मान 6 और बीटा का मान -2 दिया हुआ है। तो इसको द्विघात समीकरण में बनाने के लिए इसमें कौन सा सूत्र लगता है, जैसे कि होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। तो जब हम इस पे बैठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान कितना हो गया 6 और बीटा का मान कितना हो गया -2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 6 इंटू -2। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6 में से 4 2 जाएगा 4 एक्स और -12 बराबर 0। तो जब इसमें हम निकालेंगे तो हमारा b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू -4, यानी कि b बराबर आ गया -4 और c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया -12, यानी c का मान -12। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा c 4 और -12। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बताना एक निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं कि जिसका पावर 1 हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि इसका पावर 1 है, क्योंकि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 हो जाएगा और इसका भी पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो जब त्रिघात बहुपद होता है तो शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बहुपद m³ माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो इसका योग निकालना है, तो इसका योग का होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका योग का सूत्र आपको बताया था, आपको क्लास में बताया होगा कि -b/a होता है। तो -b/a, तो -b के जगह पे क्या हो जाएगा, -3 है तो ये हो जाएगा 3, एक जगह पे क्या हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, यानी कि आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि समीकरण bx² प्लस bx प्लस सी का विवेचक कितना होगा। तो विवेचक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, इसे विवेचक कहते हैं। तो b के जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, तो b के जगह पर b ही आ जाएगा, b² माइनस 4, और a के जगह पर क्या है, a के जगह पर b और c के जगह पर c। तो हमारा आंसर आ जाएगा b² माइनस 4bc, हमारा आंसर आ जाएगा c। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10 हो तो हमें क्या निकालना है। तो इसमें से बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। जब हम इसको हल करेंगे तो ये तो हल करना सभी को आता है, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 12। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। यानी कि इसी तरह हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 4।
तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, x बराबर 6 और y बराबर 4। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि 5a और b तथा 11 समांतर श्रेणी में हो तो हमें a प्लस b का मान निकालना है। तो a प्लस b का मान कितना होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा क्या, प्रथम पद 5 हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो इसका होता है क्या कि इसके सर्वांतर बराबर होते हैं। जब कोई सीरीज समांतर श्रेणी में हो तो उसके सर्वांतर बराबर होते हैं, यानी कि दूसरे पद में से ये पहला पद घटाना होता है। तो a-5 बराबर ये हो गया सर्वांतर, और यानी कि और फिर 11 में से b घटाएंगे तो 11 माइनस b, ये दोनों बराबर होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। b वाला इधर जाएगा तो a प्लस b बराबर 5 उधर जाएगा तो 11 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी 16। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी 1/p 1 माइनस p बटा p और 1 माइनस 2p बटा p का सर्वांतर निकालना है, यानी कि हमें d का वैल्यू निकालना है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद कौन सा हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा हमारा 1 माइनस p बट्टे p और पहला पद माइनस 1 बट्टा p। तो जब इसको हम घटाएंगे, बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो p का p और 1 माइनस p माइनस 1, 1 ये ख़त्म हो जाएगा और ये p और ये p ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी -1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमें 100 का 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि AP 10, 7 और 4 का 30वां पद निकालना है। तो हमें 30वां पद निकालने के लिए क्या करना होगा, तो a का वैल्यू यानी कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है 10, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 में से 10 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा d का वैल्यू -3। तो हमें 30वां पद निकालना। तो 30वां पद निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब 30वां पद निकालना हो तो हमें a प्लस 30 से पहले क्या आता है 29, तो 29 d कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30वां पद निकल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 प्लस हमारा हो जाएगा 29 और d का में मान कितना निकला है हमारा सर्वांतर 3, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 29 दिए -87। तो 10 में से -87 घटेगा तो क्या हो जाएगा -77। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी -77। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है। तो इसमें बताना है कि कौन सा पद 383 है। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रथम पद यानी कि a दिया हुआ है 5, तो हमारा d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारा d आ जाएगा कितना 3। तो और an का वैल्यू दे दिया है पहले ही कितना 383। तो हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। तो an का मान कितना हो जाएगा 383 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना निकला है हमारा 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 383 बराबर 5 प्लस 3n-3, तो 383 बराबर 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3n। तो ये 2 वाला क्या आ जाएगा हमारा, 2 वाला के इधर माइनस हो जाएगा 383 में से, तो ये हो जाएगा हमारा 381 बराबर 3n। तो ये 3 से 1 कट जाएगा 381, तो हमारा n का मान आ जाएगा 127, n का मान आ जाएगा 127।
तो हमारा आंसर आ जाएगा डी 127। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। तो हम सभी जानते हैं कि √3/2 किसके बराबर होता है, तो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो किसका वैल्यू, अगर tan 45, हम सभी जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री तो का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ही रहने देना है। तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री और वैल्यू बदल देंगे किसका, कॉट का। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 90 माइनस 44। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर 44 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 44 डिग्री, तो हम क्या होता है सूत्र में हम पहले ही क्लास में आपको बता दिए थे कि इसका आंसर होता है 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 37 डिग्री, ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह बनेगा। इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी, यानी कि 2, क्योंकि ये 2 और ये कोष्ट में क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका भी मान वही 1 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कहीं भी दिखे तो उसको आंख मूंद के आपको सीधे मार देना है 1, इसका 1 ही आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हमें बताना है कि कौन सा वो थीटा का मान होगा, यानी कितना डिग्री होगा कि जो साइन में भी उतना ही वैल्यू होता है और कॉस में भी उतना ही वैल्यू होता है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 ही होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा। तो साइन टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा का होता है 1/साइन थीटा और सेक थीटा का होता है 1/कोस थीटा। तो ये साइन साइन ये ख़त्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा। तो 1/कोस स्क्वायर थीटा, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो बताना है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका भी मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ये 3/4, यानी कि ये हो जाएगा P और ये B, यानी कि लंब बटा आधार। तो हमें H निकालना है, तो H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H हमारा 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा तो cos के जगह पे क्या होता है B/H, यानी कि B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है P/H, यानी कि 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला 5 का स्क्वायर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9। तो 16 में से 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/25। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी 7/25। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि बताना है हमें कि टेन 23 डिग्री बटा कोट 67 डिग्री प्लस कोस 12 डिग्री बटा साइन 78 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा तो हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तो जब दो सिक्का है, यानी कि एक ये सिक्का है और एक ये सिक्का है, ये दोनों सिक्कों को उछाला जाता है तो परिणामों की संख्या क्या होगी। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी 4 होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो यानी कि 6 नहीं आने पर, तो पासे में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, तो इसमें से 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे में होता है 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 नहीं आने की हमें प्रायिकता निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बट्टा 6 हो जाएगा और बचा कितना 5, तो हम लिख देंगे 5/6, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 5/6। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि PE बराबर 0.07 हो तो PE डॉट के किसके बराबर होगा। तो हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर होता है, यानी कि 0.07 को क्या करेंगे हम 1 से घटा देंगे, 1 माइनस 0.07, जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.93, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है कि एक थैले में 4 सफ़ेद, यानी कि एक थैला है जिसमें 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंदें हैं। तो एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसे गेंद की इसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। तो क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे, यानी कि 4 + 6 + 7 + 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 20 परिणाम आ जाएगा। परिणामों की संख्या क्या होगी 20 आ जाएगी। तो 20 को क्या करेंगे, यानी कि एक गेंद इसमें से हमें क्या निकालना है, तो परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 20। तो गेंद कितना दिया हुआ है 1 2 3 और 4, तो ऊपर वाले में 4 हो जाता है, जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, 1/5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि sin थीटा बराबर a/b तो cos थीटा बराबर क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि sin थीटा बराबर दिया हुआ है a/b, यानी कि ये लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है h निकालना है। तो h निकालने के लिए क्या करते हैं हम p² + b², तो क्या हो जाएगा a² + b²। h का मान आ गया, तो cos थीटा का मान क्या होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना आया है, b का मान b है और h का वैल्यू क्या आ जाएगा √a² + b², तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा b/h, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा b √b² - a² b। चलिए अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो cos A + B का मान निकालना है। तो एक ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी कोण कितने होते हैं न्यून कोण होते हैं। तो ये होगा कितना 45 और ये हो जाएगा 45, तो ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C। तो यानी कि A और B का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा cos 45 + 45, तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0।
तो हमारा आंसर आ जाएगा ए 0। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हमने आपको क्लास में पहले ही बता दिया था। तो इसका आंसर चलिए हम आपको बता देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अलग से बताया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। चलिए अगला प्रश्न है कि बताना है कि कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 गुने कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है और साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो √3/4 माइनस ये √3/4 ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। चलिए ये एक मीनार हो गया और मीनार से स्थित दूर बिंदु पर यानी कि ये हो गया 100 मीटर और कोण कितना दिया हुआ है। तो कोण दिया हुआ है ये 60 डिग्री। तो इस मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। तो चलिए मीनार ए बी और सी। तो मीनार की हमें ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई किस में आएगा tan थीटा में आएगा। तो चलिए tan 60 डिग्री ले लेंगे हम। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी यानी कि मीनार की ऊंचाई बटा आधार यानी कि 100। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी बटा 100। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको तिरछा गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100√3। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए 100√3 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा साइन तो हमारा हो जाएगा साइन 45 प्लस 45। तो क्या आ जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेंगे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये √2/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब कटाएंगे तो हमारा बचेगा 1/√2। तो 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो ये साइन और ये साइन खत्म। तो ए का मान कितना आ जाएगा, हमारे ए का मान आ जाएगा 45 डिग्री। हमारे आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है कि tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसके पहले भी हम आपको बताया था कि किसी एक का मान बदल देंगे तो बदलेंगे तो क्या आ जाएगा tan 26 डिग्री, नीचे वाले का मान हम बदल देते हैं। तो नीचे वाले का मान क्या हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कोट हटेगा तो 10 में आ जाएगा, tan 26 डिग्री बट्टा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan 26 डिग्री। ये कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी 1। चलिए अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि व्यास दिया हुआ है, तो अगर व्यास दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि हम निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है पाई डी। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। तो व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 42। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 छक 42 यानी 22 × 6 कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ जाएगा सी।
चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम सीधा सीधी क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4 अनुपात 3 तिहाई 9। हमारा आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 8 पाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना, परिधि क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है पाई डी बराबर 8 पाई। तो ये पाई से ये पाई खत्म हो गया, डी का मान कितना आ गया 8। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो जबकि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/2, यानी कि हमारा आ जाएगा आर का मान 4। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई को पाई रहने देंगे, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 पाई। हमारा आंसर आ जाएगा बी, 16 पाई। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण क्या होगा। तो हम इस सभी जानते हैं कि मिनट की सुई यानी कि घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम क्या करेंगे 35 गुने 6 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 210। हमारा आंसर आ जाएगा डी, 210 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिंदु 2 और -5 किस चतुर्थांश में है। तो इस चतुर्थांश के लिए आपको बताया था कि पहले वाला ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो पहले वाले में दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। दूसरे वाले में एक पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, और ये दोनों माइनस होते हैं, और एक होता है प्लस और एक ये माइनस। तो पहले वाला क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो पहले वाला प्लस आ जाएगा, और दूसरा क्या है माइनस है। तो हमारा चौथे चतुर्थांश में होगा। हमारा आंसर आ जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि y अक्ष से बिंदु 7 और 3 की दूरी क्या होगी। तो y अक्ष से दिया हुआ है, तो y अक्ष से दिया हुआ है तो x का वैल्यू होगा। अगर x अक्ष से दिया होगा तो y का वैल्यू होगा। तो पूछ रहा है कि y अक्ष से बिंदु 7 और 3 की दूरी क्या होगी। तो y अक्ष से होगा तो ये हो जाएगा x और ये हो गया y, तो हमारे आंसर आ जाएगा 7, यानी कि बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बताना है कि मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी क्या है। तो यानी कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या करते हैं हम, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो x1 का कितना दिया हुआ है -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो दोनों क्या होगा, ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25, यानी कि √50। तो √50 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5√2। हमारा आंसर आ जाएगा बी, 5√2। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिंदुओं P यानी कि 2 और 3 और Q 4 और 1 के बीच की दूरी क्या है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं कि होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा 4 और x1 का मान कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 1 और y1 का मान कितना दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस -2 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 4 4 क्या हो जाएगा √8। इसको तोड़ेंगे तो 2√2। हमारा आंसर आ जाएगा बी, 2√2। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बताना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह पहले मैंने जैसे बताया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का होता है 3πr²। तो ये पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा और ये r² से ये r² भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4:3। हमारा आंसर आ जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई बिंदु ए y अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो a के निर्देशांक क्या होंगे? तो चलिए एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये बताना है कि x अक्ष से दाईं ओर यानी कि हमारा दाहिने ओर क्या हो जाएगा? हमारा दाहिना ये इस तरफ हो जाएगा। तो 5 इकाई दूरी पर हो यानी कि ये 5 इकाई दूरी पर हो। तो ये क्या होता है? x और ये होता है y, ये होता है -x और ये होता है y'। तो ये क्या हो जाएगा? इस साइड वाला क्या होता है? माइनस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो x का क्या हो जाएगा? 0 और ये हो जाएगा -5। तो हमारा आंसर आ जाएगा -5 और 0 कहाँ दिया हुआ है? तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, -5 और 0। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1/2 + 1/3 + 1/6 + 9 पदों तक का योगफल हमें निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? योगफल निकालने के लिए इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? इसमें प्रथम पद हो जाएगा a = 1/2। d का मान क्या हो जाएगा? d का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो यानी 1/3 - 1/2। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा -1/6 और n का मान दिया हुआ है 9। तो SN बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो चलिए n का मान कितना हो जाएगा? 9/2 और 2 × a का मान क्या हो जाएगा? 1/2 और प्लस n का मान हमें निकालना है। n का मान दिया हुआ है 9 - 1 × d का मान कितना आ जाएगा? d का मान आ जाएगा हमारा -1/6। जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3/2। हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि cos² a × 1 + tan² a। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि cos² a और 1 + tan² a का सूत्र क्या होता है? sec² a होता है। तो cos² a × sec² का क्या होगा? 1/cos² a। तो यानी कि cos² और cos² खत्म हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा C 1। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि बिंदुओं A 6 और 5 और B 4 और y को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x और 6 हो तो y का मान क्या होगा? तो हमें इसमें y का मान निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? सूत्र लगाते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इसी सूत्र पे हम बनाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें कौन सा लगाना होगा सूत्र? तो y1 + y2। तो y1 का मान चलिए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? y1 का मान हो जाएगा 5 प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा? y/2 बराबर कितना दिया हुआ है? हमारा 6, यानी कि ये y का मान हो गया। तो 5 + y बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा? हमारा 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी 7। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है। तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? यानी कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक पूछा हुआ है। तो निर्देशांक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? यानी कि
4 को, 0 को और 5 को जोड़ लेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। तो चलिए जोड़ते हैं, 4 प्लस 0 प्लस 5 बट्टा 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 4 9 बट्टा 3, यानी कि हमारा आ जाएगा 3। चलिए अब इसके बाद फिर जोड़ लेते हैं x2 वाले को, y1 वाले को। तो y1 क्या है, 6 है। तो 6 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा 3। तो 6 4 10 5 15 बट्टा 3। तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 5। तो हमारा क्या आ जाएगा निर्देशांक, हमारा निर्देशांक आ जाएगा 3 और 5। तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 5, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए, पुराने वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर बट्टा, और दुगुना करने पर वाला क्या हो जाएगा, तो दुगुना करने पर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि किसी घन का भुजा ए है तो इसको क्या करेंगे, इसको 2a करेंगे। तो यानी कि 6 गुने 2a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर बट्टा 6 चौके 24a स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म और ये 6 चौका 24, यानी कि आ जाएगा हमारा 1:4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 4:1। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a0 0 0 और 0b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने x1 प्लस क्या होता है y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही सूत्र होता है। जब हम इस सूत्र पे तीनों का मान बैठाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा AB/2, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समान हैं, तथा AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर और DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको पहले भी क्लास में बता दिया गया है। तो इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, अगर आप कहिएगा तो इसका बाद में आपको सॉल्यूशन भी डाल दिया जाएगा क्लास में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 36:49। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यह भी सब्जेक्टिव प्रश्न ही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हालांकि इसको एक नंबर में देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी दे दिया है। तो आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन भी इसका दे दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PR क्या हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, πr²। तो जबकि व्यास दिया हुआ है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, पाई की जगह पर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक सात से एक सात खत्म। तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा,
7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि के लिए क्या हम निकालते हैं, पाई डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 14। तो 7 दूनी 14 यानी कि 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है। यानी कि दिया हुआ है कि परिधि यानी कि 2πr प्लस व्यास यानी कि 2r बराबर कितना दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर। तो बताना है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। 2r हमारा कॉमन हो जाएगा, पाई प्लस 1 बराबर 29। तो क्या हो जाएगा, r की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या निकालना हमें r का मान ही निकालना है। तो चलिए 2r हो जाएगा, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 प्लस 1 बराबर ये हमारा 29। तो चलिए हम इधर बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2r इंटू 7 22 प्लस 7 बराबर 29। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जाके उधर बट्टा में हो जाएगा। यानी कि जब इसको करेंगे तो 2r इंटू 29/7 बराबर 29। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 29 29 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा r बराबर हो जाएगा 7/2। तो हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये 2 2 खत्म हो जाएगा। हमारा d क्या आ जाएगा, हमारा d आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा b 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका कितना दिया हुआ है त्रिज्या, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन यहीं से हमें क्या करना है 6 सेंटीमीटर व्यास का, यानी कि यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त काट कर बाहर निकाल लिया गया है। तो हमें बताना है कि काट कर हटाने पर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो चलिए बड़े वाले क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, पाई बड़ा r² माइनस पाई छोटा r²। तो पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, बड़ा r² की जगह पर कौन सा है 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64 माइनस 9। तो हमारा क्या हो जाएगा 64 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 55 पाई। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 55 पाई। आंसर हो जाएगा सी 55 पाई। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 4√3। तो ये √3 से √3 खत्म हो गया और a² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16। तो a जब रूट में 16 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी 4 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a एक न्यून कोण हो तो बताना है कि कोण a का मान कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये sin 3a दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम इसको cos 90 डिग्री माइनस 3a कर लेंगे। तो जो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो बराबर cos क्या आ जाएगा हमारा a माइनस 10 बराबर के बाद तो ये cos cos ख़त्म तो हमारा क्या आ जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10।
तो ये क्या हो जाएगा 90 और 10 100 बराबर, ये प्लस माइनस है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a। तो ये 4 से 100 कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 25 डिग्री। हमारा आंसर आ जाएगा बी 25 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो तो कोण बी क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय है, पाइथागोरस परिमेय है। तो पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि सॉरी 60 डिग्री नहीं 90 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एक वृत्त दिया हुआ है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 24 और वृत्त से Q की दूरी कितना है, Q की दूरी ये हो गया Q, ये हो गया P और ये हो गया, तो इसमें क्या दिया हुआ है ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें हम पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो क्या करेंगे √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 576। तो इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा 49, 49 का √49 तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्के में कितने होते हैं, एक होता है चित्त और एक पट, तो ये मिलाकर कितने हो गए 2। तो यानी कि चित्त आने की प्रायिकता क्या है तो 1, क्योंकि चित्त एक बार ही आएगा, चित्त 1 ही होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता कितनी है। तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, तो फेल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1 में से 4/5 हम घटा देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1/5। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि 2 cos 6 डिग्री बट्टा sin 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री बट्टा cot 50 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, तो बराबर क्या होगा। तो ऐसा कोई भी आंसर आएगा तो इसका मान आपको 0 दे देना है, इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बताना है कि 2, 5, 8, 3 और 8 का माध्यक क्या है। तो इसको पहले हम सजा के लिख लेंगे 2, 3, 5, 8 और 8। तो चलिए इधर से एक काट देते हैं, इधर से एक काट देंगे, इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, हमारा बचेगा क्या 5। तो हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा 5, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बताना है कि 2, 5, 8, 3, 8, 2 इतने का बहुलक क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं, यानी कि बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, वैसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो वो बहुलक, उसे ही हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, सबसे ज़्यादा बार इसमें 3 आया है। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 4 बार 3 आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बताना है कि वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं बटा 2, तो क्या हो जाएगा 30/2 कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी 15। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतरालों 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की लंबाई क्या है, यानी कि इसमें h का वैल्यू निकालना है। तो वर्गों की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कितने का अंतर है। तो इसमें भी 5 का अंतर है,
इसमें भी 5 का अंतर है। यानी कि सभी में 5-5 का अंतर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए 5। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। तो ये भी सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कॉस ए। कॉस ए होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य कितना हो जाता है? 16। तो हटाई गई संख्या क्या होगा? तो यानी कि दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो उसका योगफल कितना हो जाएगा? 18 + 5, 18 × 5 = 90। और एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है, यानी कि 16 × 4 यानी कि 16 × 4 = 64। तो 90 में से 64 घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 2 गया 2, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 26। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी 26। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता क्या होती है? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। जैसे कि ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। यदि माध्यिका 35 हो तो हमें x का मान बताना है। तो x का मान क्या हो जाएगा? तो चलिए हम क्या करते हैं, इधर से काट देते हैं, इधर से 1 काटेंगे, इधर से 1 काटेंगे तो इधर से भी 1 काटेंगे, दोनों तरफ से 1-1 काटते जाएंगे। जो बचेगा तो बचा हमारा क्या? 34 + x बट्टे 2 बराबर माध्यिका कितना हो जाएगा? 35। तो क्या हो जाएगा? 34 + x बराबर ये हो जाएगा हमारा 70। तो x 70 में से x बराबर 70 - 34, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? जब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, यानी कि 36। हमारा x का मान हो जाएगा 36। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a + 1 बराबर क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a का क्या होता है? tan स्क्वायर a + 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? sec स्क्वायर a। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी sec स्क्वायर a। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि समबेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि समबेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh × r + h। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है। तो घनों की संख्या क्या होगी? तो एक 5 सेंटीमीटर का घन दिया गया है जिसको 1 सेंटीमीटर के घन में छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है। तो घनों की संख्या हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसमें घनों की संख्या हो जाएगा, जब इसको हम बनाएंगे तो इसमें घनों की संख्या क्या हो जाएगा? यानी कि 5 का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 × 5 = 125। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिया हुआ है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2 और 5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 और 2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि त्रिज्या कितने दिया हुआ है कि r1 बराबर कितना है 2, r2 बराबर कितना है 5। उसके बाद में दिया हुआ है कि ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। तो h1 कितना दिया हुआ है 5 और h2 कितना दिया हुआ है? h2 है 2। तो इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात चलिए निकालते हैं। आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन πr² h यानी कि r1 h1 बटा πr2 का स्क्वायर इंटू h2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? r1 का मान कितना है? 2 × 5 बटा
5 इंटू 2, तो ये सब कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1:1, हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 माइनस tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, सभी का बट्टा 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 इंटू 1/√3। तो ये √3 से √3 खत्म, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2/√3 ऊपर में, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा यानी कि /2। तो हमारा क्या आ जाएगा 2/√3 इंटू 2, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3 बी। चलिए अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि बिंदु 4 और P तथा 1 और 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P किसके बराबर है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए करते हैं हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या करते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है, y2 है 0, तो हमारा 0 माइनस p का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, प्लस p का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा। तो जबकि दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 5, तो हम क्या करेंगे p वाले को इधर खींच लेते हैं, p स्क्वायर बराबर 9 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा यानी कि 9 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 4, यानी कि +-4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए +-4। चलिए अगला प्रश्न है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r²h, तो 1/3 हो जाएगा, तो पाई की जगह पे क्या हो जाएगा 22/7, r का मान कितना दिया हुआ है 7 और h का मान कितना है 15 यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 1 7 से 1 7 खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3×5 = 15। जब इसको सभी को हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा आंसर आ जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु ए 1 और 2 0 और 0 और ए बी संरेख हैं, यानी कि एक सीधी रेखा में है, तो कब ये सीधी रेखाएं में हो सकती हैं, तो ये उसी समय सीधी रेखाएं हो सकती हैं जब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम सूत्र बताए थे, अगर वैसा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2a बराबर b। तो आंसर में 2a बराबर b कहाँ दिया हुआ है, तो 2a बराबर b दिया हुआ है सी नंबर में, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के शीर्ष 5 0 8 0 और 8 4 हैं, तो का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र बताए थे, तो उसी सूत्र पे जब आप इसको बैठा के निकालिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु 5a रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा। तो इसमें हमें a का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं 2x - 3y = 5। तो इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और y का मान क्या हो जाएगा a। तो चलिए इसमें रख देते हैं 2 × 5 - 3 × a बराबर क्या हो जाएगा 5।
तो ये हो जाएगा -3a, ये हो जाएगा 10 यानी कि 5 माइनस 10। तो a बराबर क्या हो जाएगा -5/-3। ये माइनस माइनस खत्म, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3। हमारा आंसर आ जाएगा a। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र क्या होगा। तो ये भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, ये एक सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको 5 नंबर में देना चाहिए। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्या हो जाएगा हमारे ये सब्जेक्टिव प्रश्न, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 25। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है तो उस अक्षर के स्वर हो जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें स्वर कितने हैं, तो एक हो जाएगा ओ, आई और ई, यानी कि ओ, आई और ई, ये 3 स्वर हैं। तो इसमें बताना है कि स्वर होने की प्रायिकता क्या है। और टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल है हमारा 6, यानी कि टोटल हो जाएगा 6। तो हमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा टोटल। और वोवेल्स कितना दिया हुआ है, यानी कि स्वर अक्षर, यानी कि 3। जब इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2। हमारा आंसर आ जाएगा पी, 1/2। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।